गाइस प्रॉब्लम नंबर 61 को देखो, आपसे कह रहा है टू आइडेंटिकल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर मूविंग विद इक्वल स्पीड इन द सेम ऑर्बिट बट देयर सेंस ऑफ रोटेशन ब्रिंग्स दैम ऑन अ कोलिजन कोर्स। मतलब कह रखा है कि आपके पास दो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, वो अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं सेम स्पीड से, लेकिन इस तरह से कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि उनका रोटेशन जो है ना वो एक्चुअल में उल्टा है। एक इधर को कर रहा है तो दूसरा इधर को कर रहा है। तो क्या हो रहा है, धीरे 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 वो आकर के एक दूसरे से टक्कर खा जाते हैं। तो आपसे कह रखा है जो टकराने के बाद मलबा होगा उसका क्या होगा। तो आपको बता देता हूँ, लेट अस सपोज कि एक सैटेलाइट ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे आ रहा है, तो इसकी खुद का जो मोमेंटम होगा वो इधर को होगा, इसका मोमेंटम निगेटिव डायरेक्शन में होगा इधर को। तो अगर आप मोमेंटम के हिसाब से देखोगे वेलोसिटी सेम है, अगर इनका इनिशियल मोमेंटम देखोगे तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल और अपोजिट होने की वजह से ज़ीरो हो जाएगा। अब जब टकराएगा, ये दोनों आपस में टकराएंगे तो जो कोलिजन होगी वो इन इलास्टिक कोलिजन होगी, और कोलिजन के दौरान दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, और चिपक करके जो कंबाइंड मास होगा वो मूव करने की कोशिश करेगा। अब चूंकि शुरुआत में मोमेंटम ज़ीरो है, मतलब इनिशियल मोमेंटम इनका ज़ीरो था, तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो ही आएगा। तो ज़ीरो तो तभी हो सकता है जब वेलोसिटी ज़ीरो हो। इट मीन जो डेब्रिस है, जो इनका टकराने के बाद जो पूरा कूड़ा करकट बना है इस पूरे सिस्टम का, इसकी खुद की नेट वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो अर्थ इनको अपनी ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू खींच लेगी, और जब ये अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स में एंट्री मारेंगे तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये जल जाएंगे। तो ये होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन ये दे रखिए, समझिएगा, लिख कर याद कीजिएगा, 2 नहीं 10 बार लिख कर याद कीजिएगा। आपको अपने एग्जाम में लिखना है भाई इसको अच्छे से। समझा मैंने दिया आपको।